आदाब दोस्तों, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत और खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में बजट पर बहस हो रही है। बरसरे इक़्तिदार पार्टी के अरकान पार्लियामेंट बजट की तारीफ कर रहे हैं और उसकी खूबियां गिनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट इसकी खामियां और कमियां गिनवा रहे हैं और सरकार पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान आज बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन चौधरी ने अपनी तकरीर से हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया है। इकरा हसन की तकरीर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अभी आगे आपको हम वो वीडियो भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इकरा हसन यूपी के कैराना से मुंतखब होकर आई हैं। कैराना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारा का गढ़ माना जाता है। हालांकि मुजफ्फरनगर से ही ये बिल्कुल मुत्तसिल है और मुजफ्फरनगर में फसाद होने की वजह से दोनों के दरमियान दूरियां हुई थी, लेकिन अब फिर वो दूरियां ख़त्म हो गई हैं। इसी सीट से इकरा हसन चौधरी के वालिदा के अलावा वालिद मरहूम और दादा मरहूम भी MP मुंतखब हो चुके हैं। अभी उनके भाई नाहिद हसन तीसरी बार कैराना से MLA हैं। इसी से अवाम में उनकी मकबूलियत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इकरा हसन चौधरी ने पार्लियामेंट में अपने पहले खिताब में अपने हल्का से मुताल्लिक कुछ ऐसा मुतालबा किया जिस पर हर तरफ बात की जा रही है। इकरा हसन चौधरी को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ अपने इलाके के मसाइल को ही उठाया और वो कौमी और बैनुल-अक़वामी इशूज़ से बचती हुई नजर आईं, और वो भी ऐसे मसाइल को उठाया जिससे पूरा हल्का खुश होगा। उन्होंने एक तरफ जहां रेलवे का काम जो पेंडिंग में है उसकी तरफ इशारा किया तो दूसरी तरफ शामली से प्रयागराज और शामली से वैष्णो देवी तक ट्रेन चलाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि पानीपत, कैराना और मेरठ रेल शाहराह का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए ये काम काफ़ी अहम है। इसके बाद इकरा हसन चौधरी ने इलाके और आम लोगों से मुताल्लिक एक और मौजू उठाया। इकरा चौधरी ने कहा कि हरियाणा और यूपी को जोड़ने के अलावा शामली से प्रयागराज तक, शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों का चलाया जाना बेहद ज़रूरी है। इसका मुतालबा लोग लंबे वक्त से कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में हाई कोर्ट के होने और वैष्णो देवी में हिंदुओं के अहम तीर्थ स्थल यानी ज़ियारत की जगह होने की वजह से यहाँ से सीधी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आइए आपको हम दिखाते हैं इकरा हसन का वीडियो। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत, कैराना, मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। तो आपने देखा कि इकरा हसन ने इंतहाई सादगी और बगैर किसी शोर शराबे के काफ़ी कम वक्त में अपने इंतखाबी हल्का के मसाइल को उठाया और उन्हें हल किए जाने की अपील की। इकरा चौधरी ने यहीं से कैराना के लोगों को पैगाम भी दे दिया है कि वो इलाके के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाते रहेंगी। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाज़त।
हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।